नमस्कार दोस्तों, इजी टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें एसएससी सीजीएल 2023 का कंपाइलेशन है। यानी कि एसएससी सीजीएल में जो पेपर हुए थे उन सभी शिफ्ट्स का इसमें पूरा पीडीएफ आपको ये हम सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनका बहुत ही महत्व होता है। इसलिए दोस्तों हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें से जीएस का जितना भी क्वेश्चन है हम उनको डेली रीड करेंगे। ओके, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप या तो आरबीई के टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस पीडीएफ को मैं इसके कमेंट में लिंक मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं 14 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है पीएम एभिम। पीएम एभिम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रोन कोलाइडर एलएचसी और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? तो ये है आंसर इसका हीलियम। हीलियम का यूज शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13.40 मीटर, 13.40 मीटर बैडमिंटन सिंगल के लिए ये लंबाई होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो ये कौन थी 19 वर्षीय? अंशु मलिक। अक्टूबर 2021 में अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये थी रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। स्तंभों का मिलान कीजिए। यहाँ पर पहले का बी यानी कि क्लोरोफाइसी हरी शैवाल से संबंधित है। फियोफाइसी भूरा शैवाल से संबंधित है। रोडोफाइसी लाल शैवाल से संबंधित है। और साइनोफाइसी नीले हरे शैवाल से संबंधित है। क्लोरोफाइसी हरी शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल और साइनोफाइसी नीले हरे शैवाल। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। तो इस तरह की प्रक्रिया को कहते हैं साव परजीविका। साव परजीविका। क्वेश्चन 9, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर है। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? उत्तर है बिहार। बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है 2021 में जारी किए गए MPI के अनुसार। 11वां प्रश्न, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था।
इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, झेलम यानी झोला, उसको बस्ता भी बोला जाता है। ओके, बितस्ता। क्वेश्चन नंबर 12, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किसके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो ये है शैव धर्म, यानी भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है ये, जिसको CAG भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, 1901 में विलयनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था जैकब्स हेनरिक्स बेंटी हॉप, या शॉर्ट में इसको बेंटी हॉप आप याद कर सकते हो। अचल पूंजी के उपभोग को किसके रूप में भी जाना जाता है? अचल भूमि के उपभोग को मूल्य ह्रास के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन है सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? शतरंज, यानी कि प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं शतरंज से। निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो ये था भारत। महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक भारत। चोल प्रशासन में किन गांवों में सदन होती थी, या मतलब कुछ गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? चोल प्रशासन में जो सभा होती थी वो गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है रक्षाबंधन। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेड हॉयल। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में फ्रेड हॉयल ने विचार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये है राजस्थान। तापी नदी जो है उसमें राजस्थान से कोई धारा नहीं जाती है। राजस्थान तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये तापी बेसिन का हिस्सा हैं। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई? 1980 की औद्योगिक नीति, रुपए 2 लाख बढ़ाई गई। ओके। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो ये हैं विलायत खां। सितार वादक विलायत खां। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? सीधा सा क्वेश्चन है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली से संबंध रखती हैं। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। आरोही क्रम में माने बढ़ते क्रम में। तो CBA, सी मीन्स उड़ीसा। उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, ये जनसंख्या के बढ़ते क्रम में हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र और
मध्य प्रदेश। तो चलिएगा दोस्तों, ये हमारा हो चुका है एक सेट कंप्लीट। मिलते हैं अगले सेट में। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।